आज हम बनाएंगे क्विज गेम। ये इफ और एल्स का ही गेम है। इसके अंदर इंपोर्ट रैंडम भी नहीं करना पड़ेगा हमें। ये बेसिक इफ और एल्स का गेम है। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, थोड़े क्वेश्चन लेंदी करूंगा। पहले से ही कोड नहीं लिखूंगा, आपके साथ ही कोड लिखूंगा, इसलिए थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप समझते समझते चलिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी नया चीज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही नया नया चीज़ है इसके अंदर। यहाँ से मैं अभी न्यू फाइल बनाऊंगा, क्विज डॉट पाई नाम से। डॉट पाई लगा दिया मैंने। अभी मैं थोड़ा सा ऐड करने के लिए, ये गेम बेसिकली मैं 18+ या 18 के लिए मैं गेम बनाऊंगा। चलो फिर मैं देखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं नेम नाम से। सबसे पहले वो सामने वाला अपना नेम देगा हमें। इनपुट, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अभी उसने क्या कर दिया, अभी हम सबसे पहले तो हम उससे नेम लेंगे। यहाँ पे मैं रन करूँगा, उसके बाद एंटर योर नेम। यहाँ पे मैं एक बार स्पेस दे दूँगा। यहाँ पे सही है, एंटर नेम, और यहाँ पे कॉलन लगा दूँगा थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए। यहाँ पे सही है। चलो, एरर आ रहा है, देखते क्या कुछ कर दिया क्या मैंने। जा भाई, चलो, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, कॉलन दिया, उसके बाद ये सही है। अभी मैं उससे अपना नाम पूछूंगा, जिसमें मैं अभी रन करूँगा Ctrl+R से। एंटर योर नेम, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ श्रीहर्ष। उसके बाद में यहाँ पे एक बार थोड़ा यहाँ पे प्रिंट रैंडम कर दूंगा। प्रिंट प्रिंट थोड़ा एक स्पेस दे के आ जाएगा, फिर एंटर योर नेम नाम से प्रिंट। चलो, यहाँ पे मैं आप ये ऐसा लिखूंगा, प्रिंट वेलकम श्रीहर्ष, जो भी नाम होगा, प्रिंट वेलकम। यहाँ पे मैं वेलकम डाल के स्पेस दे दूंगा, और मैंने आपको बताया था कॉलन लगाने के बाद, मतलब कोटेशन मार्क के अंदर मैंने वेलकम लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस दे दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा दे दूंगा। कॉमा के बाद हम वेरिएबल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम डाल दूंगा। देखो ये वेरिएबल आ चुका है। उसके बाद मैं जब इसको रन करूँगा, देखो यहाँ पे एंटर योर नेम आया। यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा हर्ष, तो वेलकम हर्ष यहाँ पे नीचे आ चुका है, वेलकम हर्ष। अगर मुझे वहाँ पे फिर से एक बार टेस्ट लिखना है, जैसे टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे वेलकम हर्ष, एंटर योर एज, यहाँ पे बेसिकली लिख सकता हूँ वेलकम हर्ष। यहाँ पे मैं प्रिंट प्रिंट यहाँ पे मैं एज नाम का नया वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ये गेम जो है बेसिकली 18+ के लिए गेम बना रहा हूँ। मतलब ऐसा नया, मतलब कुछ ऐड करने के लिए चीज़ें, जैसे नया नया, जैसे आप आगे आगे गेम बनाओगे तब आप नया कुछ कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे मेरे गेम के अंदर नया कुछ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे 18+ के लिए गेम बनाऊंगे, 18 डेज के लिए, 18+ के लिए मैं गेम बनाऊंगा। एज इज इक्वल टू इंटीजर में होगा बेसिकली, इंटीजर इनपुट, इंटीजर इनपुट
एंटर योर एज, एंटर योर एज, हमने कॉलन लगा के स्पेस दे दूंगा। यहाँ पे वो अपना एज भी पूछेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करके छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं Ctrl+R से इसको एक बार रन करूँगा। रन करने के बाद एंटर योर नेम में हर्ष दे दूंगा। फिर से वेलकम हर्ष, एंटर योर एज। यहाँ पे मैं अभी कोड नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे एज का भी मैं कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करके छोड़ दूंगा, एक लाइन लीव हो जाएगी। एज इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर एज। मैंने लास्ट काफ़ी सारे वीडियो में इसका बता दिया है, आप इनपुट कैसे ले सामने वाले से। उसके बाद यहाँ पे मैं इफ़ एल्स की कंडीशन लगाऊंगा मेन। यहाँ पे मैं इफ़ एल्स की कंडीशन क्या लगाऊंगा, एज जो है अगर ग्रेटर 18 होगी, ग्रेटर इक्वल 18 होगी या लेस 18 होगी, उसके लिए मैं क्राइटेरिया लगाऊंगा। इफ़ एज इज ग्रेटर इक्वल टू 18, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे क्योंकि इफ एल्स के क्वेश्चन में कॉलन आएगा। प्रिंट इफ अगर मेरा एज 18 और 18 से अबो है तब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा यू आर एबल टू प्ले, मैं कैपिटल में कर दूंगा इसको, यू आर एबल टू प्ले दिस गेम, मतलब आप इस गेम को खेल सकते हैं। लेकिन मान लो अगर उसका एज 18 से कम हुआ तो यहाँ पे मैं एल्स लिखूंगा। एल्स आपको पता है यहाँ पे कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे सीधा हम प्रिंट करेंगे सॉरी यू आर नॉट एबल टू प्ले। चलो मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ। नॉट एबल टू प्ले प्रिंट, चलो सही है, यहाँ तक तो हमने कर दिया। एक बार रन करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये हमसे नाम पूछेगा हर्ष, चलो वेलकम हर्ष, एंटर योर एज। एज में डालूंगा यहाँ पे, बेसिकली मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखता हूँ 31। यू आर एबल टू प्ले दिस गेम, चलो आ चुका है। यू आर एबल टू प्ले दिस गेम, Ctrl+R दबाऊंगा फिर से। हर्ष वेलकम हर्ष, एंटर योर एज। यहाँ पे मैं एज अभी डालूंगा 13। सॉरी यू आर नॉट एबल टू प्ले, चलो यहाँ पे मैं खेल नहीं सकता हूँ इस गेम को। यहाँ पे मैंने नया कुछ ऐड कर दिया। अभी हम क्विज़ गेम बना रहे तो क्विज़ भी हमें देनी पड़ेगी। अगर मान लो यहाँ पे मेरा 18 से अबो एज है तो यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करके छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लीव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें कोड लिखना है। चलो यहाँ पे हम क्या कोड लिख सकते हैं, क्वेश्चन प्रिंट। अभी मैं यहाँ पे कुछ नया बताने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे प्रिंट, मैंने एक बार कोटेशन मार्क लगाया, डबल कोटेशन मार्क एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड में, एक बार लगाऊंगा। 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अभी 6 बार में कुछ एरर बता रहा है क्या, नहीं। 3 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में, इसके तीनों के बीच में ये यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा। इसका मैं यूज़ अभी आगे बताऊंगा। जस्ट आप बस इतना करके छोड़ दीजिए, मैं आपको अभी सिंपली बता रहा हूँ। क्वेश्चन डॉट नेम दी लार्जेस्ट हर्ब, चलो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हो चुका है। चलो नेम दी लार्जेस्ट हर्ब। अभी मैंने ये ऐसा क्यों लगाया, मैं इसका रीज़न बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक लीव कर दिया, एक स्पेस डाला मैंने।
उसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा होगा, सबसे पहले तो मैं इनको गाइड करूँगा ना, एंटर योर आंसर इन ए बी सी और डी, गाइड करना तो रहेगा। मैं सामने वाले से बोलूँगा भैया आप आंसर जो है ए बी सी डी ही लिख के आप आंसर देंगे, वो भी कैपिटल में। एंटर योर आंसर एज ए बी सी और डी। चलो मैं उनसे बोल दिया, आप ए बी सी डी लिख के आप आंसर अपना बोलिए। चलो प्रिंट नेम द लार्जेस्ट हर्ब, यहाँ पे मैं ऑप्शन ए लिख दूंगा राइस। उसके बाद में ऑप्शन बी में लिखूंगा, ऑप्शन बी में क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं ऑप्शन बी लिखूंगा बनाना प्लांट। उसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा, सी ऑप्शन में लिख दूंगा कॉटन, यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा मैं कॉटन। उसके बाद में यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखूंगा मैं नन। अभी नन का तो आपको मीनिंग पता ही होगा, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं। चलो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ, मैं ये जो 3 बार मैंने लगाया कोटेशन मार्क, ये जो 3 बार मैंने ऊपर नीचे लगाया, इसका मैं यूज़ अभी बताऊँगा। चलो सबसे पहले तो मैं इसको हटा के देखता हूँ क्या होता है। मैंने एक ही बार किया है यहाँ पे, चलो मैंने एक ही बार लगाया, यहाँ पे वाइट में आ चुका है, मतलब ये बेसिकली एरर हो चुका है हमारा। एरर क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने लाइन लीव करके लिखा, मतलब यहाँ पे जब मैंने प्रिंट किया कोटेशन मार्क के ऊपर, ये जो देखो यू आर एबल टू प्ले दिस गेम, यू आर एबल टू प्ले दिस गेम, यहाँ पे मैंने कोटेशन मार्क के अंदर जो सीधे लाइन में लिखा, मतलब मेरे को यहाँ पे ऐसे सीधे लाइन में लिख के जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ से ऐसे लिखते लिखते आगे आगे लिखना पड़ेगा, तभी ये एरर नहीं देगा। लेकिन मैंने सामने लिख के नहीं गया, मैंने क्या किया, एंटर दबा के नीचे कर दिया, एबल टू प्ले दिस गेम। चलो यहाँ पे मैंने सीधे लाइन में लिखते गया, जब भी एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया और नीचे की लाइन में हमें ऐसा ही प्रिंट आना चाहिए, जैसे एंटर क्वेश्चन, एंटर द लार्जेस्ट हब, नेम द लार्जेस्ट, और उसके नीचे ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे सेम सिस्टमेटिक वे से प्रिंट होना चाहिए। मतलब जैसे आप समझो, अगर मैं यहाँ पे हब और मैं इसको एक बार यहाँ से मैं कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लूँगा, इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, आपको समझना पड़ेगा। देखो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे मान लो ए राइस, कॉमा बी, बी जो होगा क्या होगा अपना बनाना प्लांट। उसके बाद सी क्या होगा हमारा, सी हमारा हो सकता था क्या था, कॉटन। चलो सी हमारा क्या था, कॉटन। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ कोटेशन मार्क लगा के, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी मैं जब इसको कंट्रोल+R से रन करूँगा, आप देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे नेम तो मैं सीधा डाल देता हूँ जल्दी जल्दी, वेलकम आज, एंटर योर एज में 18 डाल दूंगा। चलो नेम द लार्जेस्ट हब, यहाँ पे देखो ए राइस, बी बनाना प्लांट, सी कॉटन, एक लाइन में आ गया ना। हमें सिस्टमेटिक वे से नीचे नीचे चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिपल टाइम्स कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। ट्रिपल टाइम मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी ट्रिपल टाइम्स यूज़ कर लिया। उसके बाद आप मैजिक देखो, उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एंटर किया,
उसके बाद में मैंने यहाँ पे डिलीट करके एंटर किया, यहाँ से भी मैंने इसको डिलीट करके एंटर कर दिया। अभी इसके बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर डी था वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, डी स्पेस लगा के डी, टैप डी, क्या हो रहा है ये? डी, हाँ आ चुका है डी डॉट, ऑप्शन नंबर डी क्या था हमारा, नन था। चलो अभी मैंने जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 बार कोटेशन मार्क लगाए, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। अगर मैं सिंगल टाइम्स दोनों जगह पे लगाता तब ये नीचा में एंटर दबा के प्रिंट करने से वो मना कर देता। पाइथन बोलता यहाँ तक तो ठीक है, सिंगल लाइन के अंदर तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे एंटर दबा के जो नीचे आपने टेक्स्ट लिखा ये मुझे समझ में नहीं है। इसके लिए उसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा, एक तो सामने और लास्ट में 3 बार लगा दिया, उसके बीच में आप लिख दो, सिस्टमेटिक वे से नीचे आ जाएगा प्रिंट हो गए। इसमें एक बार इसको डन करके देखता हूँ तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एंटर नेम हर्ष, वेलकम हर्ष, एंटर योर एज, एज में 18 दे दूंगा। देखो नेम द लार्जेस्ट हब, देखो यहाँ से आप नेम द लार्जेस्ट हब आ गया, नीचे क्या है, ए राइस, बी बनाना प्लांट, सी कॉटन, डी नन। यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से आ चुका है, इसलिए हमें 3 बार कोटेशन मार्क को यूज़ करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में और लास्ट में। सिंगल है डबल कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने कुछ नोटिस किया, यहाँ पे वेलकम हर्ष ही आया। यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना होगा तो मैं बता रहा था बाद में, अब मैं भूल गया, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट को फिर से ऐड करना होगा, वेलकम हर्ष टू माई क्विज गेम, क्विज गेम। चलो अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, यहाँ पे आ चुके। यहाँ पे कॉमा लगाना ना भूलना, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। चलो अब एक बार रन कर देता हूँ, एंटर योर नेम हर्ष, चलो हर्ष, वेलकम हर्ष टू माय क्विज गेम। यहाँ पर मैं एक बार स्पेस हटा दूंगा, अभी रन करेगा अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया था, यहाँ पे देखो मैंने सीधा क्या किया, कॉमा लगाने के बाद जो नेम था उसके बाद सीधा मैंने कोटेशन मार्क ऐड कर दिया। इसके लिए एरर दिखा रहा था, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। मतलब अगर बीच में हमें वेरिएबल को ऐड करना है टेक्स्ट के, तो वहाँ पे दोनों साइड वेरिएबल के कॉमा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वेरिएबल मान लो आखिर में आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं कॉमा दे दूंगा और यहाँ पे फिर से मैं एज लिख दूंगा। चलो वेलकम हर्ष टू माय क्विज गेम, योर एज, योर एज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, बेसिकली एज ऐड कर दूंगा आपको दिखाने के लिए बस। यहाँ पे कॉमा एज, देखो ये जो था वेरिएबल मैंने बाद में बनाया है ना, इसलिए यहाँ पे एरर क्यों आया पता है, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना ये बाद में बनाया है इसके, मतलब जब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एज को, ये तब तक तो वेरिएबल बना ही नहीं था। मतलब एज अननोन है पाइथन के लिए, ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा पाइथन, इसलिए मैंने बाद में एज वेरिएबल को बनाया, इसलिए यहाँ पे रीड नहीं करेगा। बस आप इतना याद रखिए कि मान लो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा, फिलहाल के लिए हटा दूंगा। अगर मान लो ये वेरिएबल जो है आखिर में आ रहा है वेलकम नेम, तो यहाँ पे मैं लास्ट में कॉमा नहीं लगाऊंगा। तो अगर लास्ट में वेरिएबल आते हैं तो कॉमा लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में अगर वेरिएबल आ रहा है तो वो कॉमा लगाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल बीच में आ रहा है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है हमारा और यहाँ पे भी टेक्स्ट है, और वेरिएबल आ रहा है हमारा बीच में, तब यहाँ पे उसके दोनों साइड में कॉमा लगाना ज़रूरी है। चलो यहाँ पे तो हमारी ये सब तो वर्क हो चुका है। उसके बाद अब मैं एक बार देखता हूँ, Ctrl+R दबा के फिर से एंटर योर नेम हर्ष
वेलकम हर्ष टू माय क्विज गेम, एंटर योर एज, तो मैं यहाँ पे 18 ले लूँगा। चलो यहाँ पे आ चुका है एंटर, यू आर एबल टू प्ले दिस गेम, मैंने वो नीचे हो जाता है ऑटोमेटिकली। यू आर एबल टू प्ले दिस गेम, एंटर आंसर एज ए बी सी और डी, नेम द लार्जेस्ट हब, यहाँ पे आ चुका है। चलो हमारा फर्स्ट क्विज का क्वेश्चन तो रेडी हो चुका है, लेकिन वो आंसर देगा तब क्या देगा, इसके लिए हमें यहाँ पे इफ देना पड़ेगा। यहाँ पे हम देंगे इफ, इसके अंदर ये जो इफ है ना बाहर का, ये जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ये वाला, उसके अंदर हमें इफ को देना है। इफ हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे आंसर नाम से, क्वेश्चन के बाद ही तो आंसर हम वेरिएबल बनाएंगे ना, पहले ही वो आंसर पूछेगा बिना क्वेश्चन के, तो वो थोड़ी होगा। पहले क्वेश्चन देगा बाद में उससे आंसर पूछेगा ना कि पहले आंसर पूछेगा बाद में क्वेश्चन देगा। हम एक आंसर नाम से एक नया वेरिएबल बनाएंगे जो कि इनपुट एंटर आंसर, एंटर योर आंसर। यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शन दे देंगे, एंटर योर आंसर एज ए बी सी और डी। चलो यहाँ पे इफ, अभी आंसर देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया नेम द लार्जेस्ट हब, जो कि बनाना प्लांट होता है बेसिकली, तो अब यहाँ पे मैं आंसर इफ आंसर इज इक्वल टू बी, प्रिंट करेक्ट आंसर, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन चालू होना चाहिए। चलो इफ, यहाँ पे आंसर 2 बार इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा इफ एल्स के कंडीशन में, ये आप ना भूलिए, मैं बार बार बताता हूँ इसको। इफ आंसर इज इक्वल टू कैपिटल बी, कैपिटल बी कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे, प्रिंट अच्छा, ये जो मैंने बी लिखा है ये एरर क्यों आया पता है? यहाँ पे ये जो है हमें कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखना पड़ेगा टेक्स्ट को, जो भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर, जैसे अल्फाबेटिकल हम जो भी लिखेंगे वो हमें कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बी लिखूंगा, प्रिंट करेक्ट आंसर। देखो मैंने कोटेशन मार्क फिर से नहीं लगाया, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर वर्क हो चुका है। उसके बाद अगर एल्स लगाएंगे, एल्स मतलब अगर उसने कैपिटल बी नहीं दिया है, तब एल्स के अंदर सीधा हम क्या प्रिंट करेंगे? रॉन्ग आंसर। कॉलन देना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंट रॉन्ग आंसर, सॉरी। यहाँ पे मैं दे दूंगा और एक बार प्रिंट करूंगा, प्रिंट सॉरी यू लूज दी गेम, मतलब आप गेम को हार चुके हो, आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट गेम को अगर आपको जीतना है तो। उसके बाद में स्कोर का भी सिस्टम ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, जैसे करेक्ट आंसर पे स्कोर इंक्रीज 1 हो जाएगा, फिर मैं आखिर में स्कोर को प्रिंट कराऊंगा, तो वो हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक बताऊंगा, आप एंड में हम स्कोर को भी ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया, नेम दी लार्जेस्ट हब, तो मैंने यहाँ पे जो है बनाना प्लांट को मैंने लार्जेस्ट हब बोल दिया। अभी करेक्ट आंसर के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस लीव कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। आपको मैंने बताया 3 बार कोटेशन मार्क, चलो 3 पहले और 3 बाद में।
क्वेश्चन which is the national game of India? Which is the national game of India? उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में दूंगा हॉकी, ऑप्शन नंबर बी में दूंगा क्रिकेट, ऑप्शन सी जो मैं दूंगा वो दूंगा मैं क्या दो, वॉलीबॉल, उसके बाद ऑप्शन डी जो मैं दूंगा, वॉलीबॉल बेसिकली श्रीलंका का नेशनल गेम है, डी जो मैं दूंगा वो दूंगा नन। चलो मैं आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? मैक्सिमम जन बोलेंगे हॉकी, लेकिन ये गलत है, नन है, कौन सा भी नहीं है नेशनल गेम इंडिया का। चलो नन होगा इसका आंसर बेसिकली। चलो प्रिंट व्हाट इज ए नेशनल गेम ऑफ इंडिया, इफ आंसर इज इक्वल टू बी एंड प्रिंट। चलो यहाँ पे मैं फिर से उससे क्वेश्चन, यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल बनाऊंगा, आंसर इज इक्वल टू इनपुट। मतलब फिर से ये जो आंसर ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो अपने अंदर वैल्यू स्टोर करके रखता हो। अभी देखो इसने क्या स्टोर किया था, बी स्टोर किया था, लेकिन अभी मैं इसके अंदर कुछ और स्टोर कराऊंगा, समझ रहे हो ना। मतलब आंसर का परफेक्ट वैल्यू बी नहीं होगा इसके अंदर, आंसर का वैल्यू चेंज भी होता रहेगा, आंसर को हम वैल्यू अलग अलग भी देंगे। जैसे मैं यहाँ पे आंसर तो हमारा डी है, नन, चलो डी है। अगर आंसर इज इक्वल टू, मतलब सबसे पहले तो मैं इनपुट लूंगा आंसर से, आंसर इज इक्वल टू इनपुट, वही एंटर योर आंसर। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंटर योर आंसर है ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और डी। मतलब आपको कैपिटल ए बी सी डी में से आंसर देना ही इनपुट के अंदर बता रहा है। अगर ये हमें आंसर ए बी सी डी के अंदर ही बताएगा तो हमें ए बी सी डी ही लिखना पड़ेगा। अब मैं लिखूंगा इफ, ये देखो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मैं लिखूंगा इफ, ये जो क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर में लिखूंगा इफ आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी, कोटेशन मार्क के अंदर लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट है। जो भी टेक्स्ट होता है वो हमें कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। आंसर इज इक्वल टू डी, प्रिंट, कॉलन लगाना ना बोले, प्रिंट करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने करेक्ट आंसर। चलो एल्स के अंदर क्या देंगे भैया, आप गेम को हार चुके हो। मैं इसको ही प्रिंट कर लेता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ एल्स, कॉलन लगाया मैंने, प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा वो, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, प्रिंट sorry you lose the game, you lose the game। चलो आप गेम को हार चुके हो। अभी मैं एक बार गेम को मैं रन करता हूँ, ठीक है। चलो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। अभी मैंने बेसिकली दो ही क्वेश्चन दिए, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हमें करेक्ट आंसर प्रिंट हो जाएगा। एंटर योर नेम, मान लीजिए कोई भी नाम दे दिया मैंने, राज। चलो मैंने आपका नाम दे दिया राज। वेलकम राज टू आवर क्विज गेम।
क्या मैं बोल रहा है, वेलकम राज टू और क्विज गेम। चलो अब मैं राज का एज दे देता हूँ, जैसे बेसिकली मैं दे दूंगा 12। सॉरी यू आर नॉट एबल टू प्ले, क्योंकि ये 18+ गेम है, इसलिए हमें 18+ ही, कंट्रोल प्लस आर दबाया मैंने, कंट्रोल 18+ ही हमें एज देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं राज की जगह दे दूंगा हर्ष। चलो वेलकम हर्ष टू आवर क्विज गेम। एंटर योर एज में यहाँ पे बेसिकली 18 ही दे देता हूँ। चलो यहाँ पे हमारा आ चुका है, यू आर एबल टू प्ले दिस गेम, यू आर एबल टू प्ले दिस गेम। एंटर योर आंसर एज ए बी सी और डी, मतलब इंस्ट्रक्शन इसने दे दिए हमारे क्वेश्चन के। अरे भैया आप कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं तो कैपिटल सी नहीं तो कैपिटल डी में आप आंसर दीजिए। नेम द लार्जेस्ट हर्ब, चलो हमें तो पता ही है। और यहाँ पे इनपुट के अंदर क्या है, एंटर योर आंसर एज ए बी सी और डी। चलो यहाँ पे स्पेस नहीं दिया ना मैंने, कोई बात नहीं अभी मैं दे दूंगा। चलो हमारा आंसर क्या था, बी था ना, बनाना ट्री तो है, लार्जेस्ट हर्ब बी मैंने दे दिया। चलो सही है, करेक्ट आंसर आ चुका है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आ चुका है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। चलो मैं सब जनों की तरह आंसर को हॉकी दे देता हूँ, क्या आएगा, रॉन्ग आंसर आ गया। सॉरी यू लूज दी गेम, मतलब आगे गेम आपका कंटिन्यू नहीं होगा, आप हार चुकी हो गेम को। चलो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, अभी स्कोर सिस्टम भी ऐड करेंगे। पहले हम थोड़े क्वेश्चन को बढ़ा दिए, जैसे स्कोर मान लो 5 क्वेश्चन का होगा तो 5 स्कोर होगा, बेसिकली उसी टाइप का करेंगे। मान लो अगर यहाँ पे देखो, अगर आप हार जाते हो गेम को तो गेम वहाँ पे ही हमारा रुक रहा है, तो इसके अंदर स्कोर सिस्टम तो कुछ ऐड नहीं हो सकता। क्योंकि देखो आप लॉजिक लगाओ, अगर मान लो आप हार चुके हो और गेम वहाँ पे रुक गया तो वो आपका स्कोर कैसे काउंट करेगा। अगर मान लो आपने आंसर दे दिया, आपने आंसर दे दिया, आपने आंसर दे दिया, 5 क्वेश्चन के कंटिन्यू चल रहा है, आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन पूछ लिया उसने, आप गलत दो या सही दो, उसके अंदर से 5 में से आपने 3 करेक्ट किए होंगे तो 3 स्कोर देगा। लेकिन मेरे गेम के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया तो गेम वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ना। मतलब थोड़ी ना आपसे ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं, आपने 4th क्वेश्चन तक गए, 4th क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो ये यहाँ पे गेम रुक जाएगा, आपको सॉरी यू लूज बोल देगा। इसके अंदर स्कोर कैसे ऐड करूँगा, मैं नहीं करूँगा ना। लेकिन ये स्कोर आप आसानी से ऐड कर सकते हो, अगर आपने सारे लेक्चर देखे होंगे तो मेरे सारे वीडियोस आराम से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर करेक्ट आंसर हो गया तो स्कोर का वैल्यू +1 कर देंगे, तो काफ़ी ईजी है, +1 लिख देना उसके सामने इज इक्वल टू। चलो यहाँ पे देखो एल्स, इफ आंसर इज इक्वल टू डी प्रिंट करेक्ट आंसर। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। चलो यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट, एक खाली छोड़ दूंगा, यहाँ पे एक लाइन छूट जाएगी, फिर प्रिंट, यहाँ पे 3 बार दूंगा मैं, 1 3 4 5 6, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे 3, इसके अंदर क्वेश्चन। चलो अभी सिंपल क्वेश्चन ऐड करेंगे, क्वेश्चन व्हाट इज 2 + 2 + 2 मल्टीप्लाइड, मतलब एक्स दे देंगे उसको समझ आए, 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाय 4। चलो मतलब 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस +6 होल डिवाइडेड बाय 3। ये तो आप दिमाग में कर सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन लिखें, ऑप्शन ए जो हमारा क्या होगा 3 होगा, ऑप्शन बी जो क्या होगा हमारा 4 होगा, ऑप्शन सी 2 होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, नन। आपने इसको सॉल्व कर ही दिया होगा, इसका आंसर आता है 3693 है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको एंटर दबाएंगे इफ, और आंसर को क्या लेंगे, फिर से इनपुट लेंगे।
आंसर इज इक्वल टू इनपुट। यहाँ पे मैं इफ एल्स की थोड़ी कंडीशन लगा रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मैं 2 बार इज इक्वल टू नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर आपका इफ एल्स का क्वेश्चन आ रहा है तब यहाँ पे आपको 2 बार इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। लेकिन इफ एल्स का क्वेश्चन थोड़ी है, ये अपने अंदर आंसर का वैल्यू स्टोर करा रहा है, इसलिए हमें एक बार इज इक्वल टू देना पड़ेगा। इफ आंसर इज इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर your answer as A, B, C और D। चलो, उसने फिर से इंस्ट्रक्शन दे दिया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ही इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम और लगा के स्मॉल सी भी स्मॉल डी लिख सकते, लेकिन सामने वाला बंदा इतने बार इंस्ट्रक्शन देखेगा तो कैपिटल ए ही लिखेगा ना, इसलिए इफ आंसर तो हमने इनपुट में ले लिया। अभी यहाँ पे हम लगाएंगे इफ का कंडीशन। इफ आंसर, यहाँ पे अब 2 बार इज इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इफ का कंडीशन के अंदर हो रहा है। आंसर इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या है? आंसर इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? ए आ रहा है, कोटेशन मार्क के अंदर ई, कैपिटल ई, कॉलन लगाएंगे, प्रिंट। चलो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, देखेंगे जरा क्या एरर आ रहा है। चलो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इफ आंसर इज इक्वल टू ए, मतलब अगर हमारा आंसर ए आए प्रिंट, वही सेम करेंगे हम करेक्ट आंसर, करेक्ट। आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे एल्स भी तो लगाएंगे भाई, आपने गलत किया होगा तो यहाँ पे गेम क्या स्टॉप हो जाएगा। एल्स कॉलन लगाएंगे, इसके अंदर कंडीशन तो होती नहीं, एल्स प्रिंट रॉन्ग आंसर, एल्स प्रिंट रॉन्ग आंसर, प्रिंट यू लूज दी गेम। हाँ भैया, आप क्या कर चुके हो? हार चुके हो गेम को। उसके बाद इफ आंसर इज इक्वल टू ए, इसके नीचे हमें तीसरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। इसके अंदर भाई आपका आंसर करेक्ट है, उसके बाद ही तो कंटिन्यू होगा ना हमारा गेम, इसलिए हमें इफ आंसर इज इक्वल टू ए, उसके नीचे हमें कोड लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रिंट, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद प्रिंट, यहाँ पे 3 बार लगाना पड़ेगा, 1 2 3। चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो होगा, अभी बेसिक से ही क्वेश्चन देंगे हम, आप अपनी मर्जी से कौन सा भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे क्विज गेम कैसे क्रिएट करें। क्वेश्चन इज फाइंड ग्रेटेस्ट वन, इसके अंदर से हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। एंटर दबाएंगे, ऑप्शन ए जो होगा हमारा -23, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा -2.2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे सामने वाले को पता लगने के लिए। चलो उसके बाद ऑप्शन सी जो होगा हमारा -12, ऑप्शन डी जो होगा हमारा -3। चलो +3 है इसके अंदर बेसिकली। चलो अभी हम फिर से इनपुट लेंगे। इनपुट क्या लेंगे? आंसर इज इक्वल टू इनपुट एंटर
योर आंसर एज कैपिटल ई कॉमा कैपिटल बी कॉमा सी और डी। चलो सही है। अभी यहाँ पे भी हम इफ का कंडीशन डालेंगे। अगर भाई इफ आंसर, यहाँ पे 2 बार इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इफ आंसर इज इक्वल टू कोटेशन मार्क के अंदर ए इज इक्वल टू ऑप्शन बी, क्योंकि देखो -23 तुम नेगेटिव में हो गया, -2.2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4.41, 22 का स्क्वायर 4.41 होगा इसका आंसर। इसका -12, ये क्या है 3 है तो -4.4 ही ग्रेटेस्ट होगा ना। बी यहाँ पे मैं दूंगा कॉलन, उसके बाद प्रिंट करेक्ट आंसर कैपिटल में दूंगा करेक्ट आंसर। उसके बाद एल्स, भाई आपने रॉन्ग भी तो किया होगा, एल्स इसके अंदर कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती, प्रिंट रॉन्ग आंसर। चलो प्रिंट रॉन्ग आंसर। यहाँ पे एक बार हम इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। Ctrl+R, एंटर योर नेम, यहाँ पे क्या डालो श्री। चलो श्री, वेलकम श्री टू आवर माय क्विज गेम। एंटर योर एज 51। चलो फर्स्ट 51 आ गया। यू आर एबल टू प्ले दिस गेम। एंटर योर आंसर एज कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी। नेम द लार्जेस्ट हर्ब। चलो हमें तो पता है बनाना प्लांट है लार्जेस्ट हर्ब, कैपिटल बी। यार मैंने इसको सॉल्व नहीं किया ना। एंटर योर, चलो यहाँ पे मैं फिर से देखता हूँ। यू आर एबल टू प्ले, एंटर योर आंसर एज कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी। यहाँ पे मैंने बोला था ना, यहाँ पे स्पेस दी की कॉलन लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे अब सही लग रहा है। बाकी सब में भी कर लेते हैं, स्पेस देना है कॉलन लगाना है। उसके बाद यहाँ पे भी करेंगे, स्पेस देना है कॉलन लगाना है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन का नाम भी तो होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो ये क्वेश्चन 1 लार्जेस्ट हर्ब वाला। उसके बाद नेशनल गेम क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हमारा जो मैथ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये, प्रिंट। अरे यार यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया ही नहीं, क्वेश्चन 3। चलो सॉल्व। चलो क्वेश्चन 3 हो गया हमारा। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बनाया। चलो क्वेश्चन 4 तक अभी देख लेते। Ctrl+R रन करेंगे। एक बार आंसर ये वाला रही है ना, स्पेस 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 कॉलन स्पेस। चलो Ctrl+R दबाएंगे, रन करेंगे। एंटर योर नेम, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, पीयूष। उसके बाद वेलकम पीयूष टू आवर क्विज गेम। एंटर योर एज 19। चलो यहाँ पे आ चुका। यू आर एबल टू प्ले दिस गेम। एंटर योर आंसर एज कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी और कैपिटल डी। चलो सही है। यहाँ पे मैं डालूंगा बी, कैपिटल बी। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? ऑप्शन डी। चलो सही है। सॉल्व, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऊपर प्रिंट हो रहा है, करेक्ट आंसर बोल के। उसके बाद सॉल्व।
इसका आंसर तो हमें पता है 3 होगा, क्योंकि ऑप्शन ए। चलो फाइंड द ग्रेटेस्ट वन, इसका भी आंसर हमें पता है बी। एक बार गलत करके देख लेता हूँ मैं, सी रॉन्ग आंसर। अगर मैं स्मॉल सी भी डालूंगा तब भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमें कैपिटल के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। और डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और डाल के कर ही लेते हैं, सबसे बढ़िया। तो इफ आप पे गया, इफ आंसर, चलो ग्रेटर इक्वल 18, इफ आंसर इज इक्वल टू बी और आंसर इज इक्वल टू स्मॉल बी, स्मॉल बी। चलो यहाँ पे ये स्मॉल बी कैपिटल बी वर्क हो रहा है। उसके बाद आंसर इज इक्वल टू डी और आंसर इज इक्वल टू स्मॉल डी। यहाँ पे मैंने डी कहाँ पे प्रिंट नहीं किया ना, स्मॉल डी। चलो इफ आंसर इज इक्वल टू ए और आंसर इक्वल टू स्मॉल ए, सही है। इफ आंसर इज इक्वल टू बी और आंसर इज इक्वल टू स्मॉल बी। यहाँ पे तो सब वर्क हो रहा है हमारा। उसके बाद 4 क्वेश्चन मैंने टोटल कर दिए, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन का क्विज हो जाएगा हमारा परफेक्ट एकदम। चलो करेक्ट आंसर के बाद ही तो करेंगे ना। प्रिंट, खाली लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद प्रिंट 3 बार कोटेशन मार्क। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन 5। विच इज किंग ऑफ फ्रूट्स। बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप इसके हिसाब से अपना अपना क्वेश्चन ले सकते हो। विच इज किंग ऑफ फ्रूट्स, आपको पता ही है मैंगो है। चलो क्वेश्चन 1 मतलब ऑप्शन ए जो होगा हमारा बनाना, ऑप्शन बी जो होगा हमारा एप्पल, ऑप्शन सी जो होगा हमारा कैरेट, हमारा ऑप्शन डी जो होगा ये होगा नन। चलो सही है। अभी इसके अंदर से हम फिर से इनपुट लेंगे, इसका इनपुट लेंगे आंसर नाम की वेरिएबल का। आंसर इज इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर योर आंसर एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। यहाँ पे स्पेस 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 कॉलन, उसके बाद स्पेस 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 लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इफ का कंडीशन लगाएंगे, इफ आंसर इज इक्वल टू है डी होगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि मैंगो जो है और कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है। अल्फ़ाबेट्स टेक्स्ट वर्ड जो भी है ये स्ट्रिंग के अंदर काउंट होता है, तो स्ट्रिंग के लिए हमें कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है डी। चलो यहाँ पे और भी लगाएंगे, क्योंकि कोई बंदा स्मॉल डी भी प्रिंट लिख सकता है उसके अंदर। इफ आंसर इज इक्वल टू कैपिटल डी और आंसर इज इक्वल टू स्मॉल डी, देन प्रिंट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर और क्या प्रिंट करेंगे, यू विन द गेम।
प्रिंट, अच्छा मैंने कैपिटल में लिखा है प्रिंट यू विन दी क्विज गेम। अरे भैया आप गेम तो जीत चुके हो क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन का क्विज गेम बनाया था। उसके बाद प्रिंट यू विन दी क्विज गेम एल्स एट लास्ट प्रिंट एट लास्ट यू लूज, आखिर में आप हार चुके हो। ये हमारा गेम एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है। चलो काफ़ी बड़ा कोड है लेकिन हमें गेम वर्क हो चुका है। एक बार हम इसको Ctrl+R से रन करेंगे। एंटर योर नेम, यश, वेलकम यश टू माय क्विज गेम, एंटर योर एज 42। यहाँ पे करेक्ट आंसर प्रिंट हो चुका है। नहीं, अब एंटर योर आंसर एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। मैं यहाँ पे बेसिकली स्मॉल बी डालूंगा, कोई रोकेगा नहीं क्योंकि मैंने वहाँ पे कोड कर दिया है कैपिटल बी और स्मॉल बी के लिए। व्हाट इज नेशनल गेम ऑफ इंडिया? हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या नन? नन ही आएगा क्योंकि ऑफिशियली कौन सा भी हमारा नेशनल गेम नहीं है। ऑप्शन डी, स्मॉल डी प्रिंट करूँगा यहाँ पे मैं। चलो सॉल्व 2 + 2 × 2/4 + 6 / 3। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट वन। ऑप्शन बी, व्हाट विच इज किंग ऑफ फ्रूट्स? ऑप्शन डी, मैंगो है। करेक्ट आंसर, यू विन द क्विज गेम। आपने ये क्विज गेम खत्म कर दिया और आप इस क्विज गेम के विजेता हो। मान लो अगर मैं यहाँ पे गलत करके देखता हूँ, 1-2 में लास्ट में गलत करूँगा। 3, एंटर योर एज 19, चलो 18। नेम द लार्जेस्ट हर्ब, बनाना प्लांट। बी, विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? डी, स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों के लिए सही है। ए, फाइंड द ग्रेटेस्ट वन। बी, विच इज किंग ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे मैं गलत डालूंगा, ए डालूंगा। एट लास्ट यू लूज, मतलब आप हार चुके हो इस क्विज गेम को। यहाँ पे आप स्कोर सिस्टम पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एल्स की जगह पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप हार चुके हो तो यहाँ पे गेम एंड हो जाएगा, ना कि मैं 5 के 5 टेस्ट की तरह थोड़ी ले रहा हूँ। मतलब अगर मान लो टेस्ट दे रहे हो आप, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके अंदर से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एंड तक जाना है सही करते करते। जैसे आपने KBC देखा है, कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग से करेक्ट आंसर दे दे के जाना पड़ता है ऊपर तक। उस तरीके का क्विज गेम है। थैंक यू, हमारा क्विज गेम हो चुका है ख़त्म। काफ़ी इजी है, बस थोड़ा लेंदी था, आप इसको समझ सकते हो। आपको प्रॉब्लम आए तो फिर से देखिए। थैंक यू।